हेलो एवरीवन, क्षमा करिए, राम राम। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आइसोलोबल एनालॉजी। उसी को यूज करते हुए आज हम स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स को डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से हम आइसोलोबल एनालॉजी को, आइसोलोबल ग्रुप्स को यूज करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स को निकालने, और साथ ही शेप ऑफ बोरेन्स किस प्रकार से देखते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हायर बोरेन्स, या फिर बोरेन्स जनरल आप लिख सकते हैं। क्या है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स? स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स पढ़ रहे हैं, पर स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर वो तो डिस्कस कर लें। जैसा कि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स में जो भी हमने जिस प्रकार की स्ट्रक्चर्स देखी थी, जिस प्रकार से हमने सुपरक्लोजो, हाइपरक्लोजो, एरिक्नो, नीडो, क्लेडो, हाइपो, इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, सेम उसी प्रकार से हमारे बोरेन्स में भी स्ट्रक्चर्स आने वाली है। क्या क्या स्ट्रक्चर्स आने वाली है? उसके लिए सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको क्या करना है, इस ओर जैसे कि BN HN, इसको याद कैसे करते हैं उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको याद किया जाएगा। BN HN 2, ओके, यहां पे है BN HN 0, BN HN 2 माइनस BN HN 4 माइनस BN HN 6 माइनस, राइट। और इसी प्रकार से आगे भी है BN HN 8 माइनस, और यहाँ पे लिख देते हैं, आई होप कि आपको दिख जाए, BN HN 8 माइनस, एंड इसको इधर लिखेंगे BN HN 10 माइनस, इस प्रकार से। ऑलराइट, देखिए BN HN, यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ बोरेन्स, बोरोन एटम, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है? इक्वल है। अगर यहाँ पे बोरोन 6 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का कितना नंबर होगा? 6 ही होने वाला है। दोनों पे सेम नंबर ऑफ एटम रहेंगे, ठीक है। जब BN HN 2 हो तो उस समय क्या होने वाली स्ट्रक्चर? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पेस छोड़िएगा, क्योंकि इसको ट्रिक से याद करेंगे तो उस समय ट्रिक जो हमें यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। BN HN, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होने वाली है आपकी? सुपर क्लोजो। क्या होगी बच्चों? सुपर क्लोजो। BN HN 0, जब पावर 0 आए तो वहां पर आपकी स्ट्रक्चर होगी हाइपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो। और यहां पर होगी आपकी 2 माइनस में क्लोजो। इसको जब हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप क्या कीजिए, जो आपको लिखाया जा रहा है सिर्फ उसी को आप अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए। बाकी ये सारी चीजें सुपर क्लोजो, हाइपर क्लोजो, क्लोजो, नीडो, एरिक्नो, हाइपो, ये तो आपने पहले जब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो वहां पर हमने याद भी कर लिया होगा, है ना, जिसको हमने ट्रिक से पढ़ा था। कौन क्या थी मेरी ट्रिक वहां पे बच्चों? बिल्कुल, थायोसाइनो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसी से हमने याद किया था, है ना। अगर BN HN 4 माइनस हो तो वहां पर क्या होगी स्ट्रक्चर? एरिक्नो, सॉरी नीडो, क्या होगी? नीडो। देन उसके बाद BN HN 6 माइनस पे होगी आपकी स्ट्रक्चर एरिक्नो, एंड 8 माइनस पे क्या होगी स्ट्रक्चर? यहां पे होगी आपकी बच्चों हाइपो, एंड देन लास्ट में होगी आपकी BN HN 10 माइनस। इसको आप यहीं पे नीचे ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था तो इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे क्या होगी आपकी हाइपो हो गया, और यहाँ पे होगी आपकी क्लेडो, और इस प्रकार से। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सर ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सर BN HN 2 माइनस पे क्या स्ट्रक्चर होगी, तो इस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो उसको ट्रिक से देखिए, देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्लस्टर जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या किया था? इस प्रकार से N-1, N+0, N+1, N+2, N+3, N+4,
और n+5 इस प्रकार से याद किया था। कुछ नहीं करना है, यहां पर जो आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसको क्या कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, -2 से मल्टीप्लाई। जब आप 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10, जो कि यहां पे आ रहा है। सिमिलरली अगर आप -1 को -2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 2 आएगा। अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। +1 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, +2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, कितना आ जाएगा, -4। इसी प्रकार से आप इसको क्या करो, -2 से, इसे भी -2 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करना है, हर एक जो भी नंबर अपने को दिख रहा है उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी -2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ रही है वो वहां क्या होगी, यहाँ पर पावर के फॉर्म में दिख जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको क्वेश्चन में एंड में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, -4 है तो उसको क्या कर दो, -2 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 2। तो n+2 पे कौन सी स्ट्रक्चर होगी आपकी, नीडो। अब ये किस प्रकार से है उसको जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो वहां पर और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस सीरीज को याद कर लो जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्लस्टर्स में पढ़ा था। ट्रिक से हमने देखा था थायोसाइनोन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से, और इसको याद करने के बाद ये तो बड़ा आसानी से याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा कि किस प्रकार से अपने को इसको अप्लाई करना है। ऑलराइट, देखिए सपोज कि हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल B7H30। इसकी अपने को पूछा है कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला। तो स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, यहां पर नंबर ऑफ बोरोन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लेके आना है। कितने बोरोन एटम्स हैं, 7। तो B7, हाइड्रोजन कितने, 13, लेकिन कितने आएंगे यहाँ पे, B7 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने आएंगे, 7 ही आएंगे। तो अब बचे कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन बचे। तो 6 हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लीजिए H6। अब करना है क्या, उसको जरा ध्यान से सुनिए। अब कुछ नहीं करना है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उनको प्रोटॉन्स के फॉर्म में बाहर निकाल दो। दैट मींस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर निकाल दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे हमारे इस कंपाउंड के पास। उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहां से हमने क्या किया, -6H+ को यहां से रिमूव किया यहां से। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा, -6 ही पावर आने वाली है। तो क्या होगा यहाँ पर, B7H7 -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -6 इस प्रकार से। अब देखिए मिल गया ना, क्या करेंगे इसको, -2 से डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचा यहाँ से 3। तो n+3 पे क्या था आपका स्ट्रक्चर, 1। इस प्रकार से यूज करना है। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, सिंपल है, टफ नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चले फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि एक और एग्जांपल है आपके पास, कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि आपके पास है C2B4H7 और यहाँ पे है माइनस। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। हो गया सॉल्व, चले देखिए यहाँ पे आपको C2 गिवन है। अब यहाँ पर हमने आइसोलोबर फ्रेगमेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज होने वाला, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आइसोलोबर एनालॉजी में। C2 कार्बन है ना, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास क्या है, BH। हमको इस कार्बन को इस फॉर्म में लाना है, बोरोन और हाइड्रोजन के फॉर्म में। कार्बन को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, BH ग्रुप से, क्योंकि यहां पर क्या है, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन वाले फ्रेगमेंट को 4 वाले
फ्रेगमेंट से ही रिप्लेस किया जा सकता है, वो हमने आइसोलोबल एनालॉजी के समय बड़े ही अच्छे से डिस्कस किया था। ऑलराइट, इसी प्रकार से अगर हम देखें नाइट्रोजन, अगर यहाँ पे कार्बन के प्लेस में नाइट्रोजन होता तो वहां पर क्या होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे हम BH2 से रिप्लेस करवा सकते हैं और इसे हम BH3 से रिप्लेस करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि BH2 के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, इसके पास कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 वाला 5 को रिप्लेस कर सकता है और 6 वाला 6 को रिप्लेस कर सकता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और इस प्रकार से तो हम कार्बन को BH से रिप्लेस करवा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, दैट मीन्स यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 BH होंगे, सही है। तो हम इसको 2 BH से रिप्लेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने BH का होल ट्वाइस, B4H7 यहाँ पे है माइनस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, कितना है 4 है और 2 यहां से बोरॉन्स आ रहे हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो B6 यहाँ पे क्या होगा B6H, यहाँ से 2 हाइड्रोजन से और यहाँ से 7 हाइड्रोजन से, कितने हाइड्रोजन हुए 9, B6H9 और यहाँ पे है माइनस, सही है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल दो, B6H6 करना है, क्या करेंगे यहाँ से B6H6 डॉट कितने हाइड्रोजन माइनस डॉट कितने हाइड्रोजन यहाँ से 3 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, इसको H3 के फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, अब क्या होगा, यहाँ से 3 प्रोटॉन्स को बाहर निकाल दो, माइनस 3H प्लस को बाहर निकाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, माइनस चार्ज कितना जाएगा -1 पहले से ही था, 3 माइनस और आ गए तो कितना हो गया 4 माइनस, तो यहाँ से क्या होगा B6H6 4 माइनस। अब क्या करना है, इसको -2 से डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 2, दैट मींस क्या हो गया N+2 और N+2 पे क्या उसकी स्ट्रक्चर आपकी 0। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर निकालनी। तो यहाँ पर हमारा ये जो कंपाउंड है इसकी स्ट्रक्चर जो बोरेन है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी नीडो। समझ में आया किस प्रकार से हमने निकाला है, ट्रिक को ध्यान में रखो, सारा सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कुछ इस प्रकार से। देखिए आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, एक बार आपको चीजें समझ में आ गई तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स जो हमने देखे थे, कहां पर कौन से स्ट्रक्चर आने वाली है उसको अच्छे से लर्न कीजिए। आइसोलोबल एनालॉजी का ध्यान होना चाहिए अपने को, आइसोलोबल ग्रुप्स कब होंगे वो भी अपने को मालूम होना चाहिए, अदरवाइज सारा सब कुछ मिक्स होकर के गड़बड़ हो जाए। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल CP4 CO4 B2H4 कुछ इस प्रकार से एग्जांपल जस्ट थिंक। ऑलराइट, देखिए अब ये वाला ग्रुप हम लोगों को गिवन है, यहां तक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ग्रुप है। अब क्या किया जाए, पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए, हो जाएगा सोल्व आसानी से। ठीक है, हुआ सोल्व? अच्छा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए इसको थोड़ा सा बाहर निकालें, इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए, इसको अपने को BH के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा ही है ना। जब BH के फॉर्म में हम इस वाले पार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर अपना आंसर निकाल सकते हैं, है ना। क्या करना अपने को, इसको BH के फॉर्म में लाना है, पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे CP4 है और CO4 है, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं COCP का होल 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना अपने को, इस वाले पार्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से, देखिए कोबाल्ट कितना 9 प्लस CP से कितना 5, कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑलराइट, कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन वाले किसी फ्रेगमेंट से रिप्लेस करवा सकते हैं। ये हमने पढ़ा था जब हमने आइसोलोबल पढ़ा था, आइसोलोबल एनालॉजी पढ़ा था उसमें, तो 14 वाले को 4 से रिप्लेस करवा सकते हैं, 4 वाले को 4 से रिप्लेस करवा सकते हैं और 4 वाले को 14 से रिप्लेस करवा सकते हैं। ऐसा हमने सब कुछ पढ़ा था पहले, है ना। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा ध्यान से तो हमने बिल्कुल पढ़ा था और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन वाले को हम 4 इलेक्ट्रॉन वाले फ्रेगमेंट से रिप्लेस करवा सकते हैं, यानी कि हम इसको BH से रिप्लेस करवा सकते हैं, क्योंकि BH के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कितने
COCP है, 4 COCP है, दैट मीन्स यहाँ पे कितने BH होंगे, 4 BH। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा तरीके से लिखें, तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं BH का होल 4, साथ में B2H4, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसको बिल्कुल कंबाइन कर लीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे कितने बोरॉन्स है, 2 बोरॉन्स, इधर से कितने बोरॉन्स है, 4 बोरॉन्स, तो कितने हो गए टोटल B6। राइट, हाइड्रोजन कितने, 4 और 4 यानी कि 8, B6H8, कितना हुआ यहाँ से, B6H6, कितना हाइड्रोजन से, H2। राइट, यहां से क्या कीजिए, माइनस H2 को बाहर निकाल दीजिए, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलने वाला है, तो यहां से -2H प्लस यहां से बाहर निकलेंगे, कितने नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से निकले तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, तो B6H6 -2 ये निकल के आ गया। अब इसको क्या कर दीजिए, सिंपल -2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 1, यानी कि N+1, तो क्या आएगी स्ट्रक्चर इसकी हमारी क्लोज। ऑलराइट, समझ में आया, इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना होता है, समझ में आया अच्छे से। आप ये वाला स्टेप ना करके सिंपल इसको डायरेक्ट इस प्रकार से ले सकते हैं, किस प्रकार से, एग्जाम में अपने को तो ऐसा ही करना ताकि कम से कम स्टेप मिले, अपने को एग्जाम में टाइम को कवर करना है ना, तो कम से कम स्टेप में अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या करना है, जैसे यहां तक पहुंचे B6H8 तक पहुंचे, तो यहां से क्या कर दो, B6H6 यहां से 2- क्योंकि 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, ठीक है, आंसर निकल के आ गया यहीं से 2- है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको N+1 N+2 N+3 इस प्रकार करने की दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे ही आप देखेंगे आपको सिंपल सा आपको स्ट्रक्चर जो है वो मालूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज होगा, इस प्रकार से। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो और भी सारा सब कुछ आसान होगा। ऑलराइट, चले आगे देखिए, अब चलते हैं हम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स करेंगे जब हम असाइनमेंट सोल्व करेंगे उस समय। आने वाला लेक्चर असाइनमेंट पे ही आने वाला है, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के कई सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिस प्रकार से हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स पे असाइनमेंट सोल्व किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी सोल्व करेंगे। ऑलराइट, अब है हमारा शेप ऑफ कोरेंस। क्या है, शेप ऑफ कोरेंस, शेप ऑफ कोरेंस। देखिए इसमें जो भी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या शेप होने वाली है, कितने नंबर ऑफ कोरेंस पे कौन सी शेप आने वाली है, तो वो सारा सब कुछ जो है अब अपने को याद करना ही पड़ेगा। आप चाहे तो इसका रटना बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें, पर आपको ये चीज याद करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है। ऑलराइट, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे एन, क्या है बच्चों यहाँ पे एन, एन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे आप शेप, क्या है यहाँ पे शेप। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप शेप, एन का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ बोरोन एटम्स। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ बोरोन एटम्स। जैसे कि आपको B7H13 ये एग्जांपल की बात, यहाँ पे अगर आपको शेप बतानी है तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बोरोन एटम्स कितने हैं हमारे इस स्पीसीज, कितने हैं यहाँ पे 7 नंबर ऑफ बोरोन एटम्स है। अब उसके कोरस्पेंडिंग क्या शेप आने वाली है, बस इतना सा अपने को देखना है। राइट, शेप अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बोरोन एटम्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर नंबर ऑफ बोरोन एटम्स से 4 हो तो 4 पे आपकी होगी टेट्राहाइड्रल। क्या होगी बच्चों, टेट्राहाइड्रल। और अगर 5 हो तो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। 6 पे है आपके ऑक्टाहेड्रल, और 7 पे है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या है बच्चों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सभी स्ट्रक्चर्स के नाम आपने सुने ही होंगे। टेट्राहाइड्रल भी आप जानते होंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी आप जानते होंगे, ऑक्टाहेड्रल भी आप जानते होंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये सारे नाम आपने आई थिंक कि सुने ही है। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, सॉरी 8 नंबर ऑफ बोरॉन्स हो,
बोरोन एटम्स हो तो फिर वहां पे क्या होगी आपके पास डोडेकाहाइड्रल, डोडेकाहाइड्रल। अगर आपके पास 9 एटम्स हो, कौन से, बोरोन एटम्स, तो वहां पर होगी आपकी ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्रिज्म। क्या होगी, ट्राइगोनल प्रिज्म। अगर आपके पास 10 हो नंबर ऑफ बोरोन एटम्स तो वहां होगी आपके पास स्ट्रक्चर ट्राइकेपेड स्क्वायर एंटी प्रिज्म। 11 हो तो 11 और 12। अगर आपके पास 11 नंबर ऑफ बोरोन एटम्स हैं तो वहां पर स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाडेकाहेड्रल। क्या होगी, नोट स्ट्रक्चर शेप, ओके, ऑक्टाडेकाहाइड्रल। और अगर 12 हो तो इसका होगा आपके पास आइकोसाहाइड्रल शेप। ऑलराइट, 4 पे टेट्राहाइड्रल, 5 पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 पे ऑक्टाहाइड्रल, 7 पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, 8 पे डोडेकाहाइड्रल, 9 पे ट्राइकेपेड ट्राइगोनल प्रिज्म, 10 पे ट्राइकेपेड स्क्वायर एंटी प्रिज्म, 11 पे ऑक्टाडेकाहाइड्रल और 12 पे आइकोसाहाइड्रल्स। ये 4, 5, 6 ये जो भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या हैं आपके, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ बोरोन एटम्स। जिस प्रकार से अगर आपके पास सपोज B5H5 2-, तो यहां पर जरा मुझे बताइए स्ट्रक्चर क्या होगी और शेप क्या होगी। शेप के लिए तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जस्ट आपको नंबर ऑफ बोरोन एटम्स देखने हैं, कितने हैं, 5 की कोरस्पोंडिंग क्या है शेप, यहाँ पे आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। राइट, क्या बच्चों आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो शेप क्या होगी इसकी, TBP। अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछी जाए तो क्या करोगे, देखिए यहाँ पे क्या नंबर ऑफ एन, सेम B5H5 है, यानी कि इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, BnHn, 2 माइनस आ रहा है, दैट मींस क्या स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे, क्लोज। ठीक है, क्या होगी बच्चों, क्लोज। सारणी याद हो गई, बहुत अच्छी बात अगर याद हो गई। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और चीज, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अब तक हमने जितना भी मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का पोर्शन जितना भी हमने कवर किया है, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स, हेप्टेसिटी, व्हाटएवर जितना भी हमने कंप्लीट किया है, वहां तक के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी तो हम कर नहीं पाएंगे, तो जितना हो सकता उतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगा।